अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन विंग्स फ्राई बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। एकदम क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी ये बनेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि अंदर से ये इनमें ब्लड नज़र आए। मक्खन की तरह सॉफ्ट होंगे और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो इसकी जो कोटिंग है ना, वो किस तरह तैयार की जाती है वो आपसे मेथड शेयर करूँगी। और यकीन जानिए, जब आप इस तरीके से एक बार चिकन विंग्स फ्राई बना लेंगे ना, तो केएफसी को भी आप भूल जाएँगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से इन्हें बना के तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले 1 किलो चिकन विंग्स मैंने लिए हैं और इसे सिरके के पानी में 2 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इनमें जो भी ब्लड है वो सारा इसका निकल जाए। उसके बाद वो पानी हम फेंक देंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले इसमें सिरका जाएगा, 2 टेबल स्पून भर के सिरका डालेंगे। फिर हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस भी यहाँ पर 2 टेबल स्पून ही आपने भर के डालनी है। तो यहाँ पर तीनों सॉसेस हमने बराबर डालनी है। चिली सॉस भी मैं 2 टेबल स्पून डाल गई हूँ, 2 टेबल स्पून विनेगर डाला, 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस इसमें डालना है। तो ये तीनों सॉसेस हम इस तरह से डालेंगे। फिर हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून भर के नमक का डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के। तो कुटी हुई काली मिर्चें इसमें डालेंगे, तो फ्रेश ही आपने डालनी है 1 चम्मच भर के। और अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। दही इसमें 3 से 4 चम्मच डालेंगे। तो यहाँ टोटल मैंने 4 चम्मच दही के इसमें शामिल किए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ सारे मसाले चिकन विंग्स पर लगाने हैं। अब ये मसाले लगाने के बाद फिर हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर ज़्यादा टाइम के लिए रख रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन गले हुए एकदम जूसी ये विंग्स बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए लाज़मी रखूँगी। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, या आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके आप इन्हें रख सकते हैं और अगले दिन आप इन्हें फ्राई कर लें। तो यहाँ चलिए इसे कवर कर देते हैं। किचन काउंटर पर ही मैंने रख दिया है। तो यहाँ टोटल इसे रखे हुए ढाई घंटे हो चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ जो इसकी कोटिंग है ना, तो वो हम बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। इसमें कोई हम बहुत ज़्यादा कोटिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह इसकी कोटिंग तैयार करनी है। इसके लिए यहाँ पर 1 कप कॉर्नफ्लोर का लेंगे। अब कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। तो यहाँ पर अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और इसमें कोई पानी नहीं डाला, बल्कि ऐसे ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ब्रेड क्रम्स हमने लेने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो यहाँ कोई अंडा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसी तरह से ब्रेड क्रम्स में हम इसे कोट कर लेंगे। तो ये जो कोटिंग है ना इसकी क्रिस्पी, ये बहुत ही मज़े की बनेगी। इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाकर देखें। इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी को एक बार अगर आपने बनाकर देख लिया ना, ये जायका चख लिया, तो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे और हमेशा इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान मेथड है और खाने में बहुत ही लाजवाब विंग्स फ्राई बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं पहले कोटिंग इसकी कर लेती हूँ। तो इस तरह से कोटिंग करने के बाद आप इसे चाहें तो ज़िप-लॉक बैग में डाल के आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बच्चों को लंच के लिए देना चाह रहे हैं या अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं, तो फ़ौरन से आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। यहाँ फ्राई करने के लिए आपने इन्हें ऑयल जो है वो तेज़ गरम पहले कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने सारे बबल्स बन गए हैं। ऑयल तेज़ गरम होना चाहिए। जब इस पर हल्का सा कलर आने लग जाएगा तो फिर हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि चिकन अंदर तक अच्छी तरह से गल जाए। टोटल इसे 12 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर से कच्चा ना रहे। वैसे तो जो इसकी मैरिनेशन है ना, तो उससे भी चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाता है, अंदर तक जूसी बिल्कुल बनता है, क्योंकि इसे हमने शुरू में पानी में सिरका और नमक वाले पानी में भी रखा था भिगोकर। तो उससे भी चिकन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। और इसकी जो मैरिनेशन है उसमें जो हमने सॉसेस डाली हैं उसकी वजह से भी बहुत ही बेहतरीन चिकन हमारी टेंडर हो जाती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से बाकी सारे चिकन विंग्स भी हम फ्राई कर लेंगे। लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, शुरू में ऑयल गर्म होना चाहिए तेज़ अच्छा सा।
उसके बाद फिर आप जब देखें इस पर थोड़ी सी कलर आने लगा है तो फिर आप गैस का फ्लेम हल्का कर दें, हल्की आंच पर इसे फिर आप पकाएं। तो इस तरह से जब आप इन्हें फ्राई करेंगे ना तो अंदर तक ये बिल्कुल एकदम गले हुए बनेंगे, चिकन बिल्कुल भी अंदर से कच्ची नहीं होगी, ना ब्लड नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विंग्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, ये देखें माशाल्लाह। आप इसकी कोटिंग चेक करें, कितनी बेहतरीन इसकी कोटिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के ये बने हैं। वो भी झटपट से बन गए, ना कोई ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है इस तरीके से। तो यहाँ मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी, अंदर से भी देखिए कितने मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट बने हैं। बिल्कुल भी देखिए अंदर तक इसमें ब्लड नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।